हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई अगेन वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज हम करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ही कुछ और प्रॉपर्टीज़। तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। सो फर्स्ट देखिए, हमें ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रूव करनी है। आई विल प्रूव फर्स्ट एंड थर्ड and second is for your practice. This you will prove on your own. These are very simple properties. So let's start with the first property. First property क्या कहती है, if sin inverse of x plus cos inverse of x दिया हो तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, पाई बाय 2 के। यहाँ याद रखना है कि यहाँ पे जो आपका x है वो दोनों में सेम है, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स कॉज इनवर्स b का आंसर पाई बाय 2 है, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्रूव इट। से हमें साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x निकालना है। सो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अगर x आपका -1 to 1 बिलोंग करता है तो थीटा आपका किसको बिलोंग करेगा, -π/2 टू पाई बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। सो x विल बी इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से मैंने साइन थीटा से कॉस थीटा निकालना हो, क्योंकि मेरे को और क्या चाहिए, कॉस इनवर्स x, तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकती हूँ, कॉस π/2 माइनस थीटा, ठीक है। दिस इज व्हाट आई कैन राइट साइन थीटा। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x। अब देखिए, अगर आपका थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 टू π/2 तो माइनस थीटा भी बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2। और अगर इसमें मैं क्या कर दूं, π/2 प्लस कर दूं, सो इट विल बी π/2 माइनस थीटा एंड पाई। इट मीन्स ये जो आपका एंगल है ये किसको बिलोंग कर गया, 0 टू पाई। सो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x। ये हमने बाइजेक्टिव फंक्शन कब बनाया, जब ये एंगल किसको बिलोंग कर गया, किस इंटरवल को, 0 टू पाई को। इसलिए मैंने, ठीक है, ये लिख दिया। अदरवाइज आप ये स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। अब ये क्या आ गया, कॉज इनवर्स x, ये आपका क्या है, 1 है। सो फ्रॉम 1 साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x इज थीटा, कॉज इनवर्स x इज π/2 माइनस थीटा फ्रॉम हेयर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज कि इसका आंसर क्या बना, π/2। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। सिमिलरली हमने प्रूव करना है दैट कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, ठीक है। सो लेट हम क्या एज्यूम कर लें, tan इनवर्स x को क्या प्रूफ एज्यूम कर लें, थीटा। सो x हमारा क्या बन गया, tan थीटा। सो tan को मैं कॉट कैसे लिख सकती हूँ, कॉट π/2 माइनस थीटा, मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। अगर थीटा आपका इस केस में आपका जो थीटा है वो किसको बिलोंग करेगा, -π/2 टू π/2, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन की, ये डोमेन रेंज की डेफिनेशंस होती हैं। सो अब मैंने क्या प्रूफ करना है, अगर थीटा -π/2 टू π/2 है, इट मीन्स ये आपका इंटरवल है। सो माइनस थीटा किसको बिलोंग करेगा, -π/2 टू π/2, ठीक है। उसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, π/2 ऐड करूँ तो ये क्या बनेगा, 0 टू पाई, ठीक है। इट मीन्स आपका π/2 माइनस थीटा किस इंटरवल को बिलोंग कर गया, 0 टू पाई। इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया और हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन राइट π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। अगर ये और ये मैं ऐड कर दूं आपस में तो क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x विल बी इक्वल टू थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा। थीटास कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर क्या बनेगा, π/2। सिमिलरली आप ये प्रॉपर्टी को सेकेंड और सेकेंड के इनवर्स के लिए भी प्रूव कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट इसके साथ के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
अब हमें दिया है कि कॉट का हमने निकालना है, अंदर दिया है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। सो वी नो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं tan π/2। ठीक है, को tan π/2 क्या होता है आपका अनडिफाइंड, और tan π/2 आपका क्या होता है 0। तो ये आंसर क्या बना। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखिए, दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। यहाँ पे x और y दिए हैं, ये साइंस है, तो ये π/2 दिया है। ये कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x नहीं है, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x नहीं है। ठीक है, ये π/2 दिया है और हमने ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें पता है जब x और y -1 को बिलोंग करते हैं सो ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा कि इन दोनों का आंसर π/2 होगा और इन दोनों का भी आंसर क्या होगा π/2 होगा। ठीक है, बिकॉज ठीक है जी, गिवन है, ये प्रॉपर्टी हम होल्ड कराते हैं। ठीक है जी, सो इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, एडिंग a एंड b, तो बनेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y। ये मैंने निकालना था इसलिए ऐड कर दिए, इज इक्वल टू π/2 प्लस π/2। इसका आंसर क्या है π/2, ये गिवन है। ठीक है, प्लस क्या बना कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 प्लस π/2। ये दोनों अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमारा क्या निकला कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। हाँ जी, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4, तो फाइंड करना है कॉट इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स y। अब यहाँ पे एक्स वाई आपको पता है रियल नंबर्स को ही बिलोंग करते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है अगर मैं लिखूँ tan इनवर्स x प्लस कोटैन इनवर्स x, तो वो π/2 है। इसको नंबर 1 डाल दूँ। अब क्या होगा tan इनवर्स y प्लस कॉट इनवर्स y भी किसको बिलोंग करता है, का भी एडिशन किसके इक्वल है π/2 के। अगर मैं ये 1 और 2 आपस में क्या कर दूँ, ऐड। ठीक है, ऐड करने से क्या होगा, इन दोनों का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और ये हमने फाइंड आउट करना है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया। ठीक, तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस कोटैन इनवर्स x प्लस कोटैन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 प्लस π/2। इसका आंसर हमारे पास गिवन है, क्या है 4π/5 प्लस कोटैन इनवर्स पाई। सो कोटैन इनवर्स x प्लस कोटैन इनवर्स y विल बी पाई माइनस 4π/5 दैट इज इक्वल टू π/5। सो दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। इफ tan इनवर्स माइनस कोटैन इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, तो वो कहता है x फाइंड आउट करो। हमें ये पता है कि अगर मैं कोटैन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस कोटैन इनवर्स x लूँ तो वो क्या बनता है π/2। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को आपस में क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। सो क्या आ जाएगा, ये दोनों का आंसर बनेगा 2 कोटैन इनवर्स x प्लस ये बच्चे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनेगा tan इनवर्स x माइनस π/2। ठीक है, तो ये बना आपका tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 1/√3 माइनस π/4। ठीक है जी, क्लियर है। सो अब हमारे पास क्या बनेगा, tan इनवर्स 1/√3 किसके इक्वल होता है, π/6 के इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, π/6। ठीक है, ये हमें पता है कि tan इनवर्स 1/√3 क्या है, π/6 है। सो मैंने यहाँ π/6 लिखा, तो इट इज़ π/12 माइनस π/3, सो दैट विल बी
minus 2 by 12 is minus pi by 6. So tan inverse x is minus pi by 6. तो x हमारा, क्योंकि x क्या बिलोंग करता है रियल नंबर को, तो ये थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक है, तो ये इसको बिलोंग करा, तो मैं x को क्या लिख सकती हूँ, tan ऑफ माइनस पाई बाय 6, इट मीन्स माइनस tan पाई बाय 6। ठीक है, और tan पाई बाय 6 क्या है, 1 बाय अंडर रूट 3। सो हमारा x क्या है, माइनस 1 बाय अंडर रूट 3। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्या हुआ है, क्लियर हुआ है। ठीक है जी, समझ में आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस को tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट 3, और हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी होती है, होल्ड करती है। इसको हम 1 लिख देते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। सो एडिंग क्या लिखें, 1 एंड 2। तो अगर मैं ऐड करूं तो ये ट्वाइस बन जाएगा और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 3 किसके इक्वल होता है, पाई बाय 6 के इक्वल। ठीक है, वेयर 1 बाय अंडर रूट 3 क्या है, रियल नंबर है, और पाई बाय 6 किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो ये रेंज और डोमेन आपकी सही आ रही है, तो इसलिए हमने इसके इन्वर्स का आंसर फाइंड आउट किया, दैट इज़ पाई बाय 6। जब मैं ऐड करूँगी इनको तो बनेगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका आंसर बना पाई बाय 6, ये है पाई बाय 2, सो इट इज़ पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये बनेगा 4 पाई बाय 6, दैट इज़ 2 पाई बाय 3। ठीक है जी, क्लियर है। सो मेरा tan इनवर्स x क्या बन गया, पाई बाय 3, ये 2 और 2 आपस में कट गए। सो x क्या है, tan पाई बाय 3। tan पाई बाय 3 क्या होता है, अंडर रूट 3, तो x का आंसर कितना बन गया, अंडर रूट 3। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू 1, और हमने क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। अगर मैं इस एंगल को क्या बोल लूँ, थीटा बोल दूँ, ठीक है, तो मेरा क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, दैट इज साइन इनवर्स, पहले ये ज्यूम कर लेते हैं कि इसको हमने क्या बोला है, थीटा। ठीक है, दैट इज साइन इनवर्स 1 माइनस 1 पाई माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 बन जाएगा। अगर ये दोनों का सम पाई बाय 2 है तो डेफिनेटली x किसके हुआ, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 1 बाय 5। तो x का आंसर क्या बन गया, 1 बाय 5। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है हमारे पास tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस को tan इनवर्स x का स्क्वायर दिया है 5 पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, सो दिस इज 5 पाई स्क्वायर बाय 8, और हमने फाइंड करना है क्या, x। अब यहाँ पे इनके स्क्वायर दिए हैं, हमें क्या पता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो है उसका आंसर पाई बाय 2 है, पर यहाँ स्क्वायर दिए हैं। अगर इन स्क्वायर को सॉल्व करूं तो मेरे को पता है, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखूं तो वो क्या बनता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, ये a है ये b है, तो आई कैन राइट इट लाइक a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। सो यहाँ से आंसर क्या बना, पाई बाय 2, पाई बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 tan इनवर्स x इंटू को tan इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये मैं 8 और पाई 4 को सॉल्व करी हूँ, तो इट विल बी 2 पाई स्क्वायर माइनस 16 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। इसको सारी टर्म्स को मैं एक तरफ लेके आ रही हूँ, सो 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर माइनस 16 tan इनवर्स x इंटू कॉट x को क्या लिख रही हूँ,
यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल आएगा, पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये हमने यहाँ से निकाला है। सो मैं कॉट की जगह पे क्या लिख रही हूँ, पाई बाय 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। सो ये अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बना -3 पाई स्क्वायर -16 पाई बाय 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 16 tan inverse x whole square is equal to 0. So it can be written as 3 pi square minus 8 pi tan inverse x plus 16 tan inverse x का whole square is equal to 0. अगर आप देखो तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है। लेट tan x tan inverse x is equal to y, तो ये बड़ा, यहाँ से ऑर्डर चेंज करी हूँ, 16 y स्क्वायर माइनस 8 पाई y माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सो व्हाट आई विल गेट, आप चाहो तो इसके फैक्टर्स भी बना सकते हो, अदरवाइज आप इसको क्वाड्रेटिक की तरह भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर रही हूँ। सो आवर आंसर विल बी, y हमारा क्या बनेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac आना था, यहाँ एक माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2a दैट इज 32। सो इट विल बी 8 पाई प्लस माइनस, ये बनेगा आपका 64 इंटू 4 पाई स्क्वायर ओवर 32। So this can be written as 8 pi plus minus 8 into 2 pi over 32, that is equal to 8 pi plus 16 by 32 और 8 pi minus 16 pi by 32। So यहाँ से एक आंसर आपका बना 24 pi by 32 और एक बना माइनस 8 बाई 32, दैट इज एक आपका आंसर बन रहा है 3 बाई 4 पाई और एक बन रहा है माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना, y इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 कॉमा माइनस पाई बाई 4। y किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के इक्वल, और x किसको बिलोंग करता है, रियल को। सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 और tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। यहाँ से x बनेगा tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू -1, और यहाँ से x बनेगा tan 3 पाई बाई 4। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस पाई बाई 4, सो दैट इज आल्सो माइनस tan पाई बाई 4। तो हमारा आंसर दोनों केसेस में क्या बन रहा है, -1। हेंस जो आपका tan इनवर्स में x का आंसर बना, सो x विल बी इक्वल टू -1। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस सम में हमें प्रूफ करना है कि tan ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल टू cot ऑफ tan इनवर्स x। अब देखिए, अगर मैं लिख लूँ कि cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। सो मैं यहाँ से cot इनवर्स x किसके इक्वल निकाल सकती हूँ, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x के। ठीक है, सपोज ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। सो मैं दोनों तरफ क्या लगा रही हूँ, tan। यहाँ मेरे को cot इनवर्स x पे क्या चाहिए, tan, तो मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, tan। ठीक है, अगर दोनों तरफ tan लगा दूंगी तो बनेगा, इस तरफ क्या बना, tan पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। आपको पता है कि tan पाई बाय 2 माइनस a किसके इक्वल होता है, कोटैन a के। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, cot ऑफ tan इनवर्स ऑफ दिस, ये आपका क्या है, थीटा काइंड ऑफ, और ये क्या है आपका tan ऑफ कोटैन इनवर्स x। तो ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। हैंस वी प्रूव द क्वेश्चन। ठीक है जी, क्लियर है।
हाँ जी, नेक्स्ट सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सम में हमने निकाली है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉज इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, पाई बाय 2 के इक्वल। तो अगर मैं इन दोनों का होल स्क्वायर कर दूं तो ये बन गया पाई स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से बन गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, यहाँ से ये बन गया। इट मीन्स इन दोनों के होल स्क्वायर का आंसर किसके इक्वल बन गया, पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर कॉज इनवर्स एक्स। अब मैं ये वाली राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ। कॉज इनवर्स एक्स को, क्योंकि मेरे पास यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ कि कॉज इनवर्स एक्स क्या है, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ कॉज इनवर्स एक्स फ्रॉम 1। ठीक है, सो ये बना पाई बाय 2 पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। मैं 2 क्या ले रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ इसमें से। सो जब मैं 2 कॉमन लेंगी तो ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, साइन इनवर्स को क्या मान रही हूँ, वाई। वाई और टी आप कोई भी वेरिएबल मान लो, क्योंकि मेरे को नज़र आ रहा है कि ये जो है एक क्वाड्रेटिक काइंड ऑफ स्टेटमेंट बन रही है। सो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसका आंसर किसके इक्वल बना, 2 पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस पाई बाय 2 वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं ज़रा ऑर्डर में लिखूं, वाई स्क्वायर माइनस पाई बाय 2 इंटू वाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। अब मैं यहाँ से क्या निकालना चाहती हूँ, होल स्क्वायर वाई की में फॉर्म बनाना चाहती हूँ। तो क्या लिखूँ, 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू वाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, इसी तरह से होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये बनेगा पाई वाई माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा आंसर, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 16 का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ बीच में यहाँ पे प्लस है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो इट मीन्स हमें क्या चाहिए, ये मैक्सिमम चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगा, इसको हम मैक्सिमाइज दिस कब कर सकते हैं, जब आपका y क्या हो, मैक्सिमम हो। बाकी सब तो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी, y में से आप कुछ माइनस कर रहे हो। ठीक है जी, क्लियर है। अगर y मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो आपका ये टोटल आंसर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है ना पॉजिटिव, तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो बाकी सारा भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि अगर ये मैक्सिमम होगा तो बाकी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखिए, आपको पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसका रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। इट मीन्स ये इसके अंदर इंटरवल में लाई करता है। एक्स मतलब -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू चेक करना चाहती हूँ। y मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका मतलब मेरा y किस में लाई कर गया, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अब मैं ये निकालना चाहती हूँ, मैं 1/2 के साथ इसको क्या कर रही हूँ, हाँ जी, अब ये मेरा साइन इनवर्स एक्स है। y में से मैं पाई बाय 4 क्या करना चाहती हूँ, माइनस। तो मैंने सारों में से क्या कर दिया, माइनस पाई बाय 4 कर दिया। मैं इसका इंटरवल चेक कर रही हूँ कि ये किस में लाई करता है, ताकि मेरे को इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। ठीक है, मेरी बात समझ में आई।
मैं इसका इंटरवल, ये होल स्क्वायर है, ये मैक्सिमम होगा तो आपका टोटल मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा तो टोटल मिनिमम होगा। सो इस इंटरवल का, इस एक्सप्रेशन का मैं इंटरवल चेक कर रही हूँ कि क्या है, ताकि मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ। तो इसलिए मैं यहाँ से π/4 क्या कर रही हूँ, माइनस। सो जब आप माइनस करोगे तो आंसर बन रहा है -3π/4 टू π/4। ठीक है, यहाँ बन गया 2 -3π/4 टू π/4। ठीक है, अब आप देखिए कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, y कितना है, साइन इनवर्स x के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर आ गया। ठीक है जी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, π/4, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -π/4। सो मैक्सिमम ऑफ y माइनस π/4 इज़ π/4। ठीक है, सो मैं अगर इसको पुट कर दूँ इसके अंदर, सो ये बना π/4 का स्क्वायर प्लस दिस। ठीक है, तो ये बन गया आपका, हाँ जी, ये मैक्सिमम होगा व्हेन दिस इज़ मैक्सिमम, दैट इज़ जब ये हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, π/4 आ रही है इस इंटरवल के हिसाब से, ये π/4 है। सो मैंने यहाँ पे π/4 पुट किया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ π² 16 × 2, दैट इज़ इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है π²/4। ठीक है जी, क्लियर है। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है π²/4। हाँ जी, इस सम में देखिए हमने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस कॉज इनवर्स x होल स्क्वायर। सो पहले मैं चेक करूं कि ये किस रेंज में लाई करता है, ताकि मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। तो पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी नो साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सो मैं इसको क्या लिख रही हूँ, दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स x cos इनवर्स x होल स्क्वायर -2ab माइनस साइन इनवर्स x इंटू कॉज इनवर्स x। ठीक है, अब इसकी जगह जब मैं π/2 लिखूंगी तो ये बनेगा π²/4 -2 साइन इनवर्स x। कॉज इनवर्स की x की जगह पे यहाँ से मैं लिख रही हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, क्लियर। सो ये आपका बना π²/4 माइनस पाई इंटू साइन इनवर्स x -2 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम 2 कॉमन निकालें इसमें से तो ये बनेगा π²/8 माइनस π/2 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर को चेंज करके लिख रहे हैं, दिस इज़ नॉट माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। सो इट विल बी साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस π/2 साइन इनवर्स x प्लस π²/8। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ये मेरे लिए सपोज अगर t है तो ये t² है, ये समथिंग इनटू t है, तो मैं यहाँ से होल स्क्वायर कंप्लीट करना चाहती हूँ, किसमें, इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स x मीन्स a का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। ठीक है, क्लियर, प्लस b² माइनस b²। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज, हाँ जी, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमारा आ जाएगा प्लस π²/16। ठीक है, सो इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्या करें, अब मैंने इसकी रेंज चेक करनी है कि ये किस के अंदर लाई करता है, ताकि मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकाल सकूं। वी नो कि साइन इनवर्स x जो है वो किस में लाई करता है, -π/2 और π/2 में। ठीक है, ये हमें पता है बाय डेफिनेशन। सो अगर मैं इसमें से -π/4 क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं,
तो ये इस तरह से लाई करेगा, ठीक है। तो ये आपका बना -3π/4 लेस देन साइन इनवर्स x -π/4 -π/4, ठीक है जी, क्लियर है। सो अब इसका अगर मैं होल स्क्वायर, मेरे को क्या चाहिए, इसका होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर करूँगी तो यहाँ पे ये नहीं बचेगा। सो डेफिनेटली होल स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 0 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x -π/4 का होल स्क्वायर लेस देन π²/16, ये मैंने इसको लिखा, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करूँ, π²/16 ऐड कर दूँ तो इट विल बी π² + 16 लेस देन इक्वल टू प्लस π² + 16, इसमें π² + 16 ऐड करूँगी तो बनेगा π² 8, ठीक है। अगर इसका ट्वाइस कर दूँ सो इट विल बी π²/8 ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स प्लस π²/8 लेस देन इक्वल टू π²/4। सो इसकी रेंज क्या है, π²/8 एंड π²/4, ठीक है। इतना क्लियर है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट आया, यहाँ से हमारे पास बना साइन इनवर्स x π/4 इज ग्रेटर देन माइनस साइन इनवर्स π/4 कॉमा साइन इनवर्स x -π/4 इज लेस देन π/4, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे होल स्क्वायर करूँ, मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सो मैं क्या कर रही हूँ, इसको कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, 9/16 π²। सो ये वैल्यू आपकी क्या है, ग्रेटर देन दिस, मिनिमम एटलीस्ट इतनी वैल्यू ज़रूर होगी। यहाँ से क्या बन रहा है आपका, साइन स्क्वायर -π/4 का होल स्क्वायर इज लेस देन π²/16, ठीक है जी, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्या प्लस कर रहे हैं π²/16। सो अगर मैं इसमें π² + 16 ऐड कर दूं तो यहाँ π²/16 ऐड करूं तो 10 π²/16 बन जाएगा। यहाँ π²/16 ऐड कर दूं तो यहाँ पे बन जाएगा π²/8, ठीक है। आगे देखते हैं जी इसको, इसके साथ 2 है मल्टीप्लाई में, तो हम इस 2 को अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ, ट्वाइस के साथ मल्टीप्लाई करके 2 साइन इनवर्स x -² प्लस π²/16, ठीक है। दिस शुड बी ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई किया 2 से तो बना 20/16 π², और दूसरी इस साइड से अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स x -π/4 होल स्क्वायर प्लस π²/16 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू π²/8। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली टर्म को 2 साइन इनवर्स x -π/4 का होल स्क्वायर प्लस π²/16, दिस इज लेस देन, दिस इज 10/8 और 5/4 π²। इट मीन्स कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दैट इम्प्लाइज मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 5π²/4, ठीक है। सेकंड इस पॉइंट से क्या बन रहा है, 2 साइन इनवर्स x -π/4 का होल स्क्वायर प्लस π/² एन, दिस विल बी लेस देन π²/4। इट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन सकती है, π²/4, ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम्स को, सॉरी यहाँ π/16 था आई थिंक सो आप सॉल्व करेंगे तो यू कैन कम टू नो, ठीक है जी, क्लियर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ दीज वैल्यूज। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमने फाइंड आउट करना मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ, हाँ जी, नेक्स्ट सम में हमने, इस सम में हमने क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ cos इनवर्स x³ प्लस cos साइन इनवर्स x³
वेयर x बिलोंग करता है -1 to 1। अब ये सम में भी हमने क्या करना है, ये कुछ a क्यूब प्लस b क्यूब है और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, सो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। सो दिस कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका आंसर किसके इक्वल बनेगा, दिस इज पाई बाय 2। सो दिस इज पाई बाय 2, पाई बाय 2 अंदर आपके बना साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स को मैं देखो मैं सारी टर्म्स किस में बनाना चाहती हूँ, साइन के अंदर। तो जहाँ जहाँ कॉस इनवर्स एक्स है उसको मैं क्या लिख दूँ, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सो मैं इस फॉर्मूला को एक बार दोबारा यहाँ लिख रही हूँ बड़ा करके, स्पेस की कमी आ रही है। इसकी जगह पे लिख दिया पाई बाय 2, अंदर क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इसका होल स्क्वायर, ये कॉस का होल स्क्वायर बन गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइन एक्स को क्या मान रही हूँ, से वाई। ठीक है, बाकी यहाँ से इरेज कर रहे हैं ताकि थोड़ी स्पेस बच सके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इसको अब मैं होल स्क्वायर खोलूँ तो बनेगा वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y पाई बाई 2 माइनस यहाँ का खोल रही हूँ तो पाई बाय 2y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बन गया आपका पाई बाय 2 3y स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है, सो 3y स्क्वायर। अब y कितना है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, सो -2 पाई बाय 2y प्लस क्या बन रहा है, पाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है, क्लियर। अब मैं 3 यहाँ से कॉमन निकाल लूँ, सो बनेगा 3 बाई 2 पाई वाई स्क्वायर माइनस पाई बाय 2y प्लस पाई स्क्वायर बाय 12। ठीक है, सो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसका फिर होल स्क्वायर कंप्लीट करने लगे हैं। हाँ जी, इसका हम होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो होल स्क्वायर बनेंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू पाई बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई स्क्वायर बाय 12। सो वी कैन कैलकुलेट इट लाइक दिस। इसको आप सॉल्व कीजिए, ये बनेगा आपका, सो ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 48 आई थिंक सो। ठीक है, क्लियर है। सो इस तरह से आपकी ये बन गई। अब आपको पता है कि y आपका क्या है, साइन इनवर्स। ठीक है, सो y आपका क्या है, साइन इनवर्स। अब ये सेम वैसा ही सम है जैसा हमने पीछे किया कि क्या लेना है कि साइन इनवर्स x जो है वो किस में लाई करता है, -π/2 और π/2 में। सो यहाँ से हमने यहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद हमें जो इंटरवल्स मिलेंगे लेस देन और ग्रेटर देन के, वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो रेस्ट ऑफ द वर्क आई एम लीविंग इट फॉर यू, सो दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। आप इसका इंटरवल की आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट दिया है कि tan इनवर्स x प्लस 2 को tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2π/3 और सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स प्लस 2 cot इनवर्स इज इक्वल टू 2π/3। दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ठीक है, सो यहाँ से ये चीज़ किसके इक्वल होती है, π/2 के इक्वल। ठीक है, सो यहाँ से हमारा कॉट इनवर्स क्या आ गया, 2π/3 माइनस π/2, सो दैट इज π/6। सो ये आ गया आपका cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/6।
सो कॉट की वैल्यू किसके अंदर होती है, -π/2 टू π/2 के बीच में, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉट x किसके इक्वल बना, कॉट π/6 के इक्वल, ठीक है। तो इसका आंसर किसके इक्वल बना, √3। आई होप कि ये आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई बिलीव कि जो हमने इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ की और उसके साथ की एग्जांपल्स की, दीज आर क्लियर टू यू। इवन इफ़ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट लेके आएंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेके आएंगे कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।